আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। সবার সাথেই বন্ধুত্ব, কারোর সাথেই বৈরিতা নয়, এমন পররাষ্ট্রনীতির কল্যাণেই বিভিন্ন দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নিজেকে বাংলাদেশের পরম বন্ধু বলে দাবি করা ভারত নিজেদের দাদাগিরির কারণে একে একে হারাতে বসেছে প্রতিবেশী সব বন্ধু রাষ্ট্রকে। গত বছরে চীনের সাথেও সম্পর্কের অবনতি হয় দক্ষিণ এশিয়ার মোড়ল ভারতের। আর এরপর থেকেই চীনের নামে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়াতে থাকে ভারত। সেই সাথে তিস্তা মহাপ্রকল্প এবং বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় মিডিয়া যে কাল্পনিক সংবাদ পরিবেশন করছে তা দেখে আপনি একবার হলেও হাসবেন, যা আমরা গত ভিডিওতে দেখেছি। ভিডিওটি দেখে না থাকলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে দেখে নিতে পারেন। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করার পর যখন ভারত বাংলাদেশের সাথে তিস্তা চুক্তি করেনি, ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে চীন। চীনকে সাথে নিয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাতে নিয়েছে তিস্তা মহাপ্রকল্প। এরপর থেকেই ভারতের নিউজ মিডিয়া, টিভি চ্যানেল এবং ভারতের জনসাধারণ বলছে চীন নাকি বাংলাদেশকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দখল করবে, যা অত্যন্ত হাস্যকর। কেননা বাংলাদেশ এমন কোনো পরিমাণ অর্থ ঋণ নেবে না যা পরিশোধ করা যাবে না। চলুন দেখে আসি বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া। আর ভিডিও শেষ অংশে দেখব ভারত बांग्लादेश তিস্তা চুক্তি নিয়ে তাদের মতামত। ये बांग्लादेश वैसे तो तरक्की कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके हाथ से निकल जाते हैं, कई मामलों में बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ जाता है। अब देखिए चालाक चीन करता क्या है। चालाक चीन वही करता है जो उसने श्रीलंका पाकिस्तान दोनों के लिए किया, छोटे देशों को कर्जों के भंवर में फंसा रहा है। देखिए चाइना ने बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में आर्थिक मदद मुहैया कराई है, बांग्लादेश को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत मदद कर रहा है। अभी फिलहाल चाइना ने बांग्लादेश को 38 अरब डॉलर का कर्ज देने का कमिटमेंट किया है। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अब तक कैसे रहे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। और आज जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के टूर पर भारत पर थी, तो दोनों ने क्या हासिल किया, दोनों देशों ने क्या हासिल किया, क्या एग्रीमेंट हुए, क्या इसका नतीजा निकलने वाला है, इसको समझते हैं। अब देखिए मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन दोनों चीज में ही बहुत ही ज्यादा मैं कहूं कनेक्शन समझिए आप इस चीज को। अब याद रखिए मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन कुछ नए लोग जो है वो समझ लेंगे इस चीज को। देखिए जब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को ओआईसी के देश तक साथ नहीं दे रहे हैं, इस बात को पाकिस्तान के पीएम ने ऑन रिकॉर्ड इसको माना भी है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अहमियत भी दे रहा है। अब इसके पीछे की वजह मैंने आपको कई दफे बताई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। अमेरिका के द्वारा तालिबान के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई उसके लिए अब गले का फंदा बन चुकी है। और अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। अब बीते 17 सालों की बात करें तो अमेरिका वहां पर 840 अरब डॉलर से ज्यादा का रकम खर्च कर चुका है और आज करीब 14,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं। लेकिन अमेरिका अब अफगानिस्तान में 1 रुपया खर्च करने के मूड में दिखाई नहीं देता है। वो अपने अधिकांश सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है और पाकिस्तान की इसमें मदद चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेनाओं की जरूरत पाकिस्तान के रास्ते ही पूरी होती है। एक सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका को जरूरी है कि वो तालिबान को शांत रखा जाए। अब ये काम उसके लिए पाकिस्तान ही कर सकता है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अमेरिका की मजबूरी क्या है। भारत और बांग्लादेश की बात मैं करूं तो ठीक ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत बांग्लादेश पर फुली डिपेंडेंट है। अब देखिए बांग्लादेश की मदद की वजह से भारत को सुरक्षा के क्षेत्रों में होने वाले खर्चों में लाखों डॉलर की सेविंग्स हो रही है। भारत का जो बॉर्डर देखो, इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 देशों से लगता है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इन सभी का अगर मैं लैंड बाउंड्रीज की जो लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है इसका भारत का बॉर्डर, तो वो करीब 15,000 किलोमीटर है, जिसमें से 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबे भारत और बांग्लादेश बॉर्डर भी है। वहां से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई चरमपंथी समूह सीमा पार जाकर के अपनी गतिविधियां, अपनी एक्टिविटीज जारी रखते थे। मगर बॉर्डर पर यह मूवमेंट अब बंद हो गया। यह मूवमेंट बंद होता है साल 2008 में
वो भी शेख हसीना की हुकूमत के आने के बाद, जिससे भारत को भी फायदा हुआ है। सिंपल पहली बात। अब देखिए, अब जब बांग्लादेशी पीएम भारत आई तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि तीस्ता नदी पानी बंटवारे को लेकर के दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, अपने संबंधों को एक नए ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि इस दौरे पर इसको लेकर के कोई भी बात नहीं हुई। अब पूरी कहानी को ना समझाते हुए थोड़ा सा इंसाइट मैं दे देता हूं, क्योंकि वीडियो नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण जितना हो जाएगा। देखिए, 54 नदियां दोनों मुल्कों के बीच बहती हैं, भारत और बांग्लादेश के। लेकिन 1996 गंगा समझौते के बाद दोनों में पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। 2010 में प्रयास हुआ था, जब मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए थे तो लगा था कि एग्रीमेंट पर बात बन सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लगातार विरोध करने के बाद एग्रीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन फिर जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री भारत गई तो लगा कि चलो इस बार हो जाएगा, इस एग्रीमेंट पे बात बन सकती है, लेकिन इस बार भी नहीं हो पाया। अब देखिए, ममता को राजी किए बगैर तीस्ता विवाद को सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, नदी के जल बंटवारे का सवाल है तो इसमें सबसे बड़ी अड़चन खुद पश्चिम बंगाल की आपत्ति है। 2011 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश यात्रा पे गए थे तब समझौता हो गया था कि दोनों देश तीस्ता जल का बराबर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तब भी ममता बनर्जी ये तर्क दिए हुए विरोध कर रही थी कि सूखे के मौसम में पश्चिम बंगाल के किसान तबाह हो जाएंगे। तब से ये अड़चन बनी हुई है और ये एग्रीमेंट ना तब हो पाया और ना अब हो पाया। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, তবে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে ভারতীয় এই নাগরিক ভিডিওর মাঝখানে বলছিলেন ভারত নিজের নর্থ ইস্ট রাজ্যগুলোকে রক্ষার জন্য পুরোপুরি বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। ভারতের সীমানা আছে 7 দেশের সাথে, যার মধ্যে শুধু বাংলাদেশের সাথেই আছে 4000 কিলোমিটারেরও বেশি সীমানা। সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশকে ভারতের প্রয়োজন, সেই সাথে ভারতকেও আমাদের প্রয়োজন। তাই ভারতের উচিত একতরফা সুবিধা গ্রহণের মনোভাব বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, আর সেটাই হবে প্রকৃত বন্ধুত্ব। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। আর ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।